ओ बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय 5वां ब्राह्मण चल रहा है। मन, वाणी और प्राण, इसके आत्म संबंधी, अध्यात्म संबंधी बातों को बता करके अभी आधिदैवत, आधिदैवक या आधिदेव को सामने रखते हुए, भौतिकता को सामने रखते हुए आगे 22वें श्लोक में स्पष्ट किया है। अथ आधिदैवतम ज्वलिष्यामि एव अहम इति अग्निः दध्रे तप्स्यामि अहम इति आदित्यः भास्यामि अहम इति चंद्रमा। जैसे पीछे मैं तो बोलूँगी ऐसा व्रत ले रही थी वाणी, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आदि दैवत में बताया जा रहा है ज्वलिष्यामि एव अहम इति अग्नि। अग्नि ने भी व्रत लिया है कि मैं तो जलाऊंगी, मैं प्रज्वलित होंगी, जलाऊंगी, मुख्य रूप से जलाने का काम है उसका, तो मैं जलाऊंगी ऐसा व्रत जो है अग्नि ले रही है। दध्रे, उसने व्रत लिया, संकल्प लिया। तप्स्यामि अहम इति आदित्यः, और सूर्य ने जो है अपना व्रत लिया है कि मैं प्रकाशित रहता हूँ या प्रकाशित होऊंगा या प्रकाशित करूँगा, ऐसा सूर्य ने भी प्रतिज्ञा ली है। और फिर कहा भास्यामि अहमिति चंद्रमा। चंद्रमा ने जो है, चंद्रमा जो है उसने भी अपना व्रत लिया है कि मैं भास्यामि, मैं चमकूंगा। चमकना उसका काम है, आह्लादित कराना या आनंदित कराना चंद्रमा का काम है। तो मैं तो भासित होऊंगा या प्रकाशित रहूंगा, ऐसा चंद्रमा ने व्रत लिया है। एवं इसी प्रकार से अन्याः देवताः, बाकी जितने भी देवता है सब ने अपना अपना व्रत लिया है। यथा दैवतम, जिस प्रकार से देवों ने अपना अपना व्रत लिया है, स यथा येषां प्राणानां मध्यमः प्राणः, जैसे पीछे अध्यात्म में प्राणों के बीच में या इंद्रियों के बीच में या कर्मों के बीच में प्राण अपना एक महत्व रखता है, तो कह रहे हैं स यथा येषां प्राणानां मध्यमः, ये जो प्राण हैं, इंद्रियों को भी प्राण बोला है ना, तो उन प्राणों के बीच में ये जो मुख्य प्राण हैं, ये जीवात्मा हैं, ऐसा भी आप ले सकते हैं, वो मुख्य है। एवं उसी प्रकार से एतासाम देवतानां वायु, और ये जो भौतिक देवता है इनमें वायु मुख्य है। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जितने भी देव हैं इन सब में वायु मुख्य है। जैसे अध्यात्म में चक्षु, नेत्र, नहीं चक्षु, श्रोत्र, रसना, जितनी भी इंद्रियां हैं उन सब में प्राण मुख्य है, वैसे ही आदि देवत में वायु मुख्य है, ये बात कही जा रही है। स यथा येषां प्राणानां मध्यम प्राण, एवं उसी प्रकार से एतासां देवतानां वायु, इन सब देवों में वायु मुख्य है।
निम्लोचंती ही अन्या देवता न वायु। एक बहुत बड़ी बात कही है, अन्या देवता निम्लोचंती, बाकी सब देव जो है ना अपने आप को छुपा के रखते हैं, प्रकट नहीं होते हैं, दिखाई नहीं देते। न वायु, वायु ऐसी नहीं है, वायु तो प्रकट ही रहती है, वायु अपने आप को उजागर करके ही रखती है। बाकी सब देव जो है अपने आप को छुपा के रखते हैं। अगर वायु प्रकट ना रहे ना तो मुश्किल हो जाएगा, हमारे लिए जीना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वायु हमेशा प्रकट रहती है। बाकी जो है अन्या देवता निम्लोचंती, निम्लोचंती का मतलब है वो एक प्रकार के से सामने नहीं दिखते, प्रकट नहीं होते, उनको प्रकट कराना पड़ता है हमको। ये बिल्कुल सामने ही रहता है हमेशा, ऐसे समझ सकते हैं। सा एषा अनस्तमिता देवता यद वायु, सा देवता, ये जो वायु रूपी देवता है या वायु रूप जो देव है, ये कैसी वायु है, यह किस प्रकार का है? अनस्तमिता, ये कभी अस्त ना होने वाला है। कभी वायु जो है अस्त नहीं हो सकती है, मतलब छुपने का मतलब ऐसा है कि अस्त हो गया, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तब तो जीना मुश्किल हो जाएगा ना। वायु कभी अस्त नहीं होती, जैसे सूर्यास्त होता है, चंद्रमा भी चला जाता है अमावस्या के दिनों में, या यूं कहिएगा कृष्ण पक्ष के दिनों में चंद्रमा दिखता ही नहीं है। और पूरा जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन तो बिल्कुल चंद्रमा दिखाई नहीं दे सकता, छुप जाता है। सूर्य भी छुपता है, अग्नि भी छुप जाती है, उसको प्रकट कराना पड़ता है ना हमको, उनके लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं, उसके लिए सोना पड़ता है, ताकि सुबह जागरण करना है, तब सूर्योदय होगा, तब हम जागेंगे, नहीं तो सोए पड़े रहेंगे। तो सूर्यास्त होता है और अग्नि भी छिप जाती है, और बाकी सब देवता जो है, पानी भी छिपा रहता है, धरती में से निकालना पड़ता है हमको पीने के लिए, खेत के लिए, उसके लिए, इसके लिए। पर वायु ऐसी नहीं है, हमेशा उजागर रहती है, वो छिपती नहीं है, इसका ये अभिप्राय है। तो कह रहे हैं अनस्तमिता देवता यद वायु, ये जो वायु है ये अनस्तमिता है, अस्त नहीं होता है, छिपता नहीं है, ये छुपती नहीं है। बाकी सब देव जो है छिप जाते हैं, ये इसका अभिप्राय है। तो ये आदि दैवत को ध्यान में रख करके बोला है। व्रत लिया है का मतलब ऐसा कोई चेतन वस्तु हो, ये इसने ऐसे प्रतिज्ञा लिया, ऐसा नहीं है, एक अलंकारिक वर्णन है। व्रत लिया का मतलब ये है कि उसका काम है, अग्नि का काम है, उसको जलाने का ही काम है, यही उसका व्रत है, जला देगी, जो भी भस्म कर देगी। सूर्य का काम है तपाना, प्रकाशित रहना उसका काम है। चंद्रमा जो है हमेशा भासित होता रहता है, सबको चंद्रमा की जो ऊर्जा है वो हमें निरंतर रात्रि को मिल रही होती है। तो सब देवता जो है अपने अपने धर्मों को करते हैं, यही उनका व्रत है एक प्रकार से, ऐसा ही इसका अभिप्राय लेना है। अब अध्यात्म और आदि देवत को बता करके इस ब्राह्मण को समाप्ति की ओर ले जा रहे एक श्लोक के माध्यम से। अथ एषा श्लोकः भवति, इस बात को समझाने के लिए यह सारी बातें जो बोला है पीछे, इन सब का एक सार के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अथ एषा श्लोकः भवति, इस संदर्भ में एक श्लोक भी है। क्या श्लोक है? यतश्च उदेति सूर्यः अस्तम यत्र च गच्छति इति। कहते हैं जहाँ सूर्योदय होता है, यतश्च उदेति सूर्य, जहाँ से सूर्य का उदय होता है पूर्व दिशा में, अस्तम यत्र च गच्छति, और जहाँ अस्त हो जाता है पश्चिम दिशा में। मतलब चाहे वो कहीं से भी उदय होता हो, कहीं पर भी अस्त होता हो, वास्तव में प्राणाद् वा एषः उदेति, या प्राणाद् वै एषः उदेति, ये वास्तव में अपने आप उदय नहीं होता सूर्य,
ये प्राणों के माध्यम से ही उदय होता है। प्राण ही उसको उदय कराते हैं, वायु के सहयोग से ही वो उदय को प्राप्त होता है। फिर कहा प्राणे अस्तमेति, प्राण में ही वो अस्त हो जाता है सूर्य। इति तो तम देवा चक्रिरे धर्मम, तम उस वायु को या उस प्राण को बाकी सब देव जो है चक्रिरे धर्मम, उन्होंने उसके लिए ये बताया गया है कि ये जो देव है प्राण रूपी देव, जिसके कारण से सबका काम चलता है, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो या अग्नि हो, जो कोई भी हो, जितने भी देव हैं ये सब प्राण से ही, वायु से ही शक्ति प्राप्त करते हैं और फिर अपना अपना काम करते हैं, जैसा कि पीछे बोला गया था। इसलिए कह रहे हैं उसका ये धर्म है, ऐसा चक्र रे ये बताया है। सब देवताओं ने ये बोला है, कहा है, ये उसका धर्म है सबको शक्ति प्रदान करना, सबको सहारा देना, सबको बल देना, ये प्राण का, वायु का धर्म है। ऐसा देवाः देव लोगों ने तम उस प्राण को, प्राण के विषय में बोला है कि धर्म, यही धर्मम है, ये धर्म है, धर्मम है। तो ये उसके धर्म को बताया। चक्रिरे का मतलब है बताया। उस देवता प्राण रूपी या वायु रूपी देवता के ये धर्म है, ऐसा बाकी सब देवों ने बोला है। स एव अद्य सवुष्वः इति, वही प्राण, वही वायु जो है आज है हमारे बीच में। आज जब जैसा ही प्रातःकाल उठता है व्यक्ति, वो अनुभव करता, ये फील करता, हाँ मैं हूँ, जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं हूँ। ये जो अनुभूति है ये प्राणों के माध्यम से ही वो करता है। इसलिए कह रहे हैं कि स एव अद्य, वही प्राण है आज, सवुष्व, और कल भी वही रहेगा, उसी कारण से कल का जीवन हमारा है। इति, इस प्रकार यद्वै एते अमूर्यि आद्रियन्ते तदेव अपि अद्य कुर्वन्ति। कहते हैं यद्वै एते, ये जितने भी देव हैं, अमूर्हि आद्रियन्ते, उस समय भी इन देवों ने उस वायु या प्राण का आदर करते थे। तदपि एव अद्य कुर्वन्ति, वैसा ही आज भी उनका आदर सत्कार ये देव करते हैं। चाहे इंद्रियों रूपी देव हो या भौतिक रूप बाहर के जो अग्नि आदित्य आदि देव हो, ये सब के सब जो है, यानी ब्रह्मांड में वायु का आदर है और अध्यात्म में जो है प्राण का आदर है। तो ये कहना चाह रहे हैं यद्वै एते अमूर्हि आद्रियन्ते, यद्वै एते, एते जितने भी देव हैं, अमूर्हि का मतलब है मुहूर्त, मूर्य ये जो है समय के लिए बोलते हैं, और अमूर्य उस समय में, उस समय का मतलब है आज से पहले के समय में, भूतकाल में, उस समय में भी ये देव जो है, एते जितने भी देव है उसका आदर करते थे। तद एव अपि अद्य कुर्वन्ति, वैसा ही आदर जो है आज भी कुर्वन्ति करते हैं। इसका ये अभिप्राय है। तस्मात् एकम एव व्रतम चरेत, इसलिए सब हम मनुष्यों को एक व्रत निश्चित रूप से हम लोगों को चरेत लेना चाहिए। तस्मात् एकम एव व्रतम चरेत, एक ही व्रत का अगर हमने आचरण ठीक से किया है तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। प्राणों को बचाए रखने का, प्राणों को जीतने का, प्राण को अपने वश में रखने का अगर हमने एक व्रत ले लिया है ना, तो प्राणों को हमने बचा लिया है तो सबको बचा लिया है, एक प्रकार से ही माना जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है तस्माद् एकमेव व्रतम चरित, एक ही व्रत ले लेना चाहिए। प्राण्याच्चैव अप्राण्याच्च, चाहे हम प्राणों को लेते हुए व्रत लें या प्राण न लेते हुए। एक तो जैसे श्वास प्रश्वास निरंतर हमारा चल रहा है, तो चाहे हमारे श्वास प्रश्वास थोड़ा सा तेज़ी से चल रहे हो अथवा नहीं चल रहे हो, तेज़ी से मंद गति से चल रहे हो, प्राण है हमारे पास में, प्राण गए नहीं। किसी के प्राण जो है नॉर्मल चलते रहते हैं, किसी के थोड़ा सा
तेज़ी से चलते रहते हैं। या यूँ कहिएगा, मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ, चाहे आप बीपी के रोगी हो, ब्लड प्रेशर के रोगी हो या नहीं हो, पर ये व्रत जरूर लेना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। फिर कहते हैं न इत माँ पाप माँ मृत्यु आपनुयाद इति। जब कोई व्यक्ति एक व्रत ये ले लेता है, प्राणों को अपने वश में रखने का, प्राणों को जीतने का व्रत लेता है, तो कहते हैं न इत माँ, ना का मतलब नहीं, इत निश्चित रूप से, माँ मुझको, पाप माँ पापी रूपी जो मृत्यु जो है, आपनुयात न आपनुयात, पापी रूपी ये जो मृत्यु जो है ये मेरे को प्राप्त नहीं होगी। पापी बनाने वाली ये जो मृत्यु है, पाप में धकेलने वाली ये जो मृत्यु है अथवा मृत्यु रूपी जो पाप है, ये हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। यानी मृत्यु या पाप हमसे दूर रहेंगे, ये इसका अभिप्राय है। अगर हमने व्रत ले लिया, व्रत का पालन किया, व्रत को धारण कर लिया जीवन में, तो ये पाप क्यों रहेगा हमारे जीवन में, अथवा मृत्यु क्यों आएगी हमारे जीवन में। इसलिए कह रहे हैं इत निश्चित रूप से, माँ मुझको, पाप माँ पाप अथवा मृत्यु न आपनुयात, ये नहीं प्राप्त हो। इति, इस प्रकार से हमें व्रत लेना चाहिए। यद उ चरेत समापिपयिषेत, यद चरेत, अगर जिस व्रत को हमने लिया है, यद उ चरेत, यदि हमने, उ का मतलब निश्चित रूप से, यद का मतलब यदि, उ निश्चित रूप से, चरेत अगर हमने कोई व्रत लिया तो समापिपयिषेत, उसको समाप्त कर लेना चाहिए, यानी उसको पूरा कर लेना चाहिए। व्रत लिया तो व्रत को पूरा कर लेना चाहिए। जो भी संकल्प, जो भी प्रतिज्ञा हमने जीवन में लिए, उसको पूरा करना चाहिए। समापिपयिषेत, इसका अर्थ है पूर्ण करना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। जो लिया उस काम को पूरा कर लेना चाहिए। तेना, इससे, उ निश्चित रूप से, एतस्यै देवतायै सायुज्यम सलोकताम जयति। एतस्यै देवतायै, इसी देवता के साथ हमारी सायुज्यता, हमारा संपर्क यानी हमारा संबंध, हमारा तादात्म्य संबंध इस प्राण के साथ हो जाएगा। प्राण का मतलब मैं का मतलब प्राण, ऐसा हो जाएगा। यही सायुज्यता, इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि देखो जी, नौकरी का मतलब मैं का मतलब नौकरी, व्यापार का मतलब मैं का मतलब व्यापार। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ एक ही बात, पत्नी बोले या मैं बोले एक ही बात है, ऐसा पति कह रहा है अथवा पत्नी भी कह रही है। मैं बोल रही हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है पति ही बोल रहे हैं, ऐसे समझ लेना। दोनों को अलग करके नहीं देखते, दोनों को एक मान करके चलते हैं। जिससे हमारा ज़्यादा संबंध होता है ना, फिर वहाँ दो के रूप में नहीं देखते अपने आप के, एक ही के रूप में देखते, चाहे वो व्यापार हो या नौकरी हो या पति पत्नी का संबंध हो या माँ पिता पुत्र का संबंध हो, तो अपने आप को एक मान करके चलते हैं। तो वैसे ही यहाँ कहा जा रहा है, तेना, अगर हमने जिस व्रत को लिया उसको पूरा कर लिया है, उससे, तेना, इस व्रत के कारण से, वो निश्चित रूप से, एतस्यै देवतायै सायुज्यम जयति, इसी देवता के साथ, सायुज्य का अर्थ होता है समानता, उसके साथ तादात्म्य संबंध को प्राप्त करके जयति, वो जीत लेता है। और सलोकताम जयति, और सलोकताम का मतलब इस लोक में प्रशंसा का पात्र बनता है, उसकी प्रशंसा होती है, उसकी वाहवाह होती है संसार में। ये इसका अभिप्राय है। तो अंत में इस ब्राह्मण को पूरा करते हुए इन्होंने एक ही सार के रूप में दिया है कि अगर व्रत आपने लिया है, कोई भी व्रत लिया है, किसी भी प्रकार का व्रत लिया, जो भी संकल्प लिया, जो भी प्रतिज्ञा, शपथ लिया आपने, शपथ शब्द संस्कृत का है, याद रखना। शपथ लेता हूँ तो कोई ये ना समझे शपथ शब्द जो है उर्दू का है, अरबी का, ऐसा नहीं समझना है। शपथ शब्द संस्कृत का ही है। तो आप शपथ ले लो या व्रत ले लो या प्रतिज्ञा ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी आपने संकल्प लिया उसको पूरा करना चाहिए। अगर जो लिए हुए संकल्प को पूरा करता है तो समझ लेना उसके प्राण उसके अधिकार में हो जाएंगे, क्योंकि वो जो संकल्प लेता रहेगा वो पूरा करेगा। योग दर्शनकार ने एक बहुत अच्छी बात कही है
हमारी उन्नति प्रगति क्यों नहीं होती है? हम जिस उद्देश्य को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं वहाँ पर हम वो संकल्प लेते नहीं हैं जो लेना चाहिए। जैसे मेरे को वैरागी को प्राप्त करना, विवेक को प्राप्त करना, समाधि लगाना है, मेरे को ये सिद्धि प्राप्त करनी है, उसके लिए हम संकल्प को लेकर के कटिबद्ध होकर के हम आगे नहीं बढ़ते हैं, हम डरते रहते हैं। वो कहते हैं बड़ा संकल्प मत लो, कोई बात नहीं, एक छोटा संकल्प ले लो, छोटा सा व्रत धारण कर लो, और जैसे वो पूरा हो जाएगा तो एकदम आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, फिर वो दूसरे संकल्प के लिए, उससे थोड़ा बड़ा संकल्प लेने के लिए वो उद्यत हो जाएगा। एक को हमने अचीव कर लिया है ना, इतना आत्मविश्वास हो जाता है, इतनी श्रद्धा बन जाती है, इतना आकर्षण बनता है ईश्वर के प्रति, समाधि के प्रति, विवेक के प्रति, वैराग्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, मुक्ति मोक्ष के प्रति हमारा जो रुझान है ना वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। हम बहुत तेज़ी से, तीव्र गति से हम आगे बढ़ने लगते हैं। उसके लिए हमें छोटे छोटे संकल्पों को लेना, उसको पूरा करना चाहिए, ये योग दर्शनकार कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये कहना चाहते हैं। इसका पूरे ब्राह्मण का अगर हम देखें, इस 5वें ब्राह्मण का अंत में एक वाक्य उन्होंने दिया, यद उ चरेत, यदि आप आचरण में ले आए किसी भी व्रत को, चरेत का मतलब है किसी भी व्रत को लिया है, उस लिए हुए व्रत को समापित, उसको समाप्त करने की, उसको पूरा करने की इच्छा रखो, उसको पूरा कर लो, तेना, उससे निश्चित रूप से एतस्यै देवतायै सायुज्यम सलोकताम जयति, इसी प्राण रूपी देवता के सायुज्यता को, उसके साथ समानता को प्राप्त होगा, या उसको, उसकी समानता को प्राप्त करके जयति, उस प्राण को जीत लेगा, और सलोकताम जयति, या इस लोक को जीत लेगा, अर्थात लोक में उसकी प्रशंसा होगी, उसका यश होगा, उसकी कीर्ति होगी। ये इसका अभिप्राय है। इस प्रकार बहुत लंबा ये ब्राह्मण जो है 23 श्लोकों का पूरा हो गया है। अब आगे चलते हैं छठा ब्राह्मण। ये त्रिक को लेकर के तीन तीन चीज़ों को, तीन तीन जोड़ों को, तीन तीन चीज़ों को लेकर के यहाँ पर चलाया है, मन, वाणी और प्राण। आगे भी तीन त्रिक को लेकर के आगे बातें रखी जा रही हैं। त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म तेषां नाम्नां वाक् इति एतद् येषाम् उक्त्यम् अतः ही सर्वाणि नामानि उत्तिष्ठन्ति। कहते हैं त्रयं वै इदं नाम, त्रयं वै इदं, इदं इदं जगत, ये जो संसार है हमारा, जिसको भी हम देख रहे हैं संसार के रूप में, सृष्टि के रूप में, जो हमको, हमें दृष्टिगोचर हो रही है सृष्टि, तो इदम इदम जो जगत है, त्रयम, ये तीन रूपों में है। वही निश्चित रूप से ये जो जगत है वो तीन रूपों में है। क्या है वो तीन रूप? तो कहते हैं एक नाम है, एक रूप है और एक कर्म है। नाम रूपम कर्म, नाम, रूप और कर्म, इन तीन रूपों में ये जगत है। तेषाम, इन तीनों के अंदर, नाम वाग, तेषाम नाम वाग, इन तीनों का जो नाम है या इन तीनों का जो भी स्वरूप है, इसको बताने वाली अगर कोई है तो वाग, वाणी है। तो कहते हैं तेषाम नाम, इन तीनों में से जो नाम हैं, जितने भी नाम हैं, इन सब नामों को अगर कोई प्रकट करने वाली कोई वस्तु है तो उसका नाम है वाणी, वाक। वाक ही, वाणी ही सबके नामों को प्रकट करने वाली है। नाम का मतलब संज्ञाएं। अब कोई वस्तु है तो उसका नाम होगा या नहीं होगा? आप वैशेषिक पढ़ेंगे ना तो आपको मौलिक सिद्धांत यानी यूनिवर्सल लॉस, पहले केमिस्ट्री के एक मुख्य सिद्धांत वहाँ बताएंगे। जब वैशेषिक दर्शन आप पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ बताया, अगर कोई वस्तु है, मैं वैशेषिक सिद्धांत के एक छोटा सा एक यूनिवर्सल लॉ आपके सामने रख रहा हूँ, समझने का प्रयत्न करिएगा। वैशेषिककार कहते हैं अगर कोई वस्तु है, आप कहते हैं कोई वस्तु है तो उसका नाम होना चाहिए। वस्तु हो और नाम ना हो, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। नहीं, आपको लग सकता है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके नाम होते नहीं हैं, आपको नहीं पता होगा वो नाम। चीज़ हो और नाम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता।
आपको नहीं पता है उसका नाम, इसका ये मतलब नहीं उसका नाम उसकी संज्ञा नहीं है। तो दुनिया में अगर कोई वस्तु है तो उसका नाम होगा, ये यूनिवर्सल है, मतलब इसको कहीं इसको आप इसमें विकल्प नहीं मिलेगा आपको। अगर कोई वस्तु है तो उसका अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस निश्चित रूप से होगी। वस्तु का मतलब उसका अस्तित्व होना चाहिए, अस्तित्व नहीं है तो वस्तु क्या है वो? तो नाम होना चाहिए, उसका अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए। तीसरी बात, उसको जाना भी जा सके। वस्तु हो जिसकी सत्ता है, आप कहते हो, जिसका नाम है ये भी कहते हो, और उसको जाना ना सके, जान ना सके, ये कैसे संभव है? अरे आप नहीं जान पाए तो कोई तो जान ले उसको। दुनिया में कोई नहीं जान सकता फिर भी वो वस्तु है, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, 3 समझने का प्रयत्न करिएगा। अगर दुनिया में कोई वस्तु है तो उसके पीछे तीनों होने चाहिए। उसका नाम होना चाहिए, एक बात, उसका अस्तित्व होना चाहिए, उसका एग्जिस्टेंस, उसकी सत्ता होनी चाहिए, और उसको जान सके। इसको कहते हैं अभिधेय, अभिधेयत्व, अभिधेय कहते हैं इसको। अभिधेयत्व, ज्ञेयत्व और अस्तित्व, ये तीनों होने चाहिए। अभिधेयत्व का मतलब है उसका कोई नाम होना चाहिए, पहली बात, और अस्तित्व, उसकी सत्ता, उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, और ज्ञेयत्व, जिसको जान सके हम लोग। अगर कोई कहता है भगवान है तो उसका कोई ना कोई नाम होना चाहिए, बिना नाम का भगवान नहीं होता। भगवान भी एक वस्तु है तो उसका कोई ना कोई नाम होगा, और उसका अस्तित्व भी होना चाहिए, उसका एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए। अब जब भगवान है तो उसको जान भी सके। अगर कोई आत्मा है तो उसका नाम होना चाहिए, बिना नाम की कोई आत्मा नहीं हो सकती है। हाँ, कोई भी वस्तु है तो उसका नाम जरूर होगा, चाहे वो जीवात्मा हो, चाहे परमात्मा हो, या इस संसार का रॉ मेटीरियल, सत्वर स्तंभ, प्रकृति, जो कोई भी हो। अगर कोई वस्तु है तो ये 3 चीजें उसके साथ लागू होनी चाहिए। अभिधेयत्व, उसका नाम, उसकी संज्ञा अवश्य होनी चाहिए। अस्तित्व, उसकी सत्ता, उसकी विद्यमानता अवश्य होनी चाहिए। और ज्ञेयत्व, जिसको हम जान सके। ये तीनों में से एक भी नहीं घटता हो तो वो अभाव माना जाएगा, वो कुछ है ही नहीं है। जो नहीं है उसके पीछे नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, नाम, रूपम, कर्म, ये 3 चीज़ें बताइए। तेषाम, इन तीनों में से नाम जितने भी नाम हैं, उन नामों को अगर कोई प्रकट करने वाली वस्तु है तो वो कौन है? वाक, वाणी है, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि वाणी एक ऐसी चीज़ है जो सबको उजागर करती है, इसलिए कह रहे हैं इति एतद एषाम उक्त्यम। इति एतद, ये जो वाणी है, एषाम, इन सब संज्ञाओं को, उक्त्यम, वो प्रकट करती है वाणी। उक्त्यम का मतलब है प्रकट करने वाली, उजागर करने वाली, प्रकाशित करने वाली। अतः ही सर्वाणि नामानि उत्तिष्ठन्ति, अतः उसी वाणी से, अतः का मतलब है उसी वाणी से, सर्वाणि नामानि, जितने भी नाम हैं वो सारे के नाम जो है, सब के सब नाम उत्तिष्ठन्ति, उठते हैं, अर्थात प्रकट होते हैं। वाणी जो है, वाणी को उक्थ्य भी कहते हैं, उक्थ्य। तो वो उक्थ्य इसलिए कहते हैं, वो प्रकट करती है वाणी, उसको उठाती है, अर्थात उसको प्रकाशित करती है वाणी। तद एषाम साम, तद एषाम साम, कहते हैं वह जो वाणी है, वो वाणी एषाम, इन समस्त नामों के अंदर विराजमान होता हुआ या विराजमान होती हुई, सामा, वो साम कहलाता है, अर्थात सबको जोड़ के रखती है वाणी। देखिए, संज्ञाएं जो है अलग अलग होते हुए भी, नाम अलग अलग होते हुए भी, सबको बना के रखती है वाणी। जैसे भारत है ना, हमारा भारत, अलग अलग प्रांत हैं। केरला अलग है, जम्मू और कश्मीर अलग प्रकार का है,
उधर मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम और बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग प्रकार के हैं। उधर साउथ में जाइए अलग प्रकार है, उत्तर भारत में अलग, सब अलग अलग प्रांत हैं, सबके परिवेश, सबका खान पान कुछ ना कुछ अंतर है, फिर भी भारत के नाम से हम सब एक हैं। समझ रहे मेरी बात को? हम अलग अलग प्रांतों में रहते हैं, अलग अलग वस्त्रों का धारण है सब लोगों का, खान पान में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है, विचारों में भी अंतर है, सब कुछ अलग अलग होते हुए भी अगर भारत के नाम से हम सब एक हो जाते हैं तो ठीक इसी प्रकार से संज्ञाएं अलग अलग है। किसी का नाम राम है तो किसी का नाम कृष्ण है, किसी का नाम देवदत्त है तो किसी का नाम सुरेश है, किसी का नाम कुछ है, अलग अलग संज्ञाएं हैं। किसी का नाम पृथ्वी है तो किसी का नाम सूर्य है, किसी का नाम चंद्र है, किसी का नाम अग्नि है, किसी का नाम वायु है, सब नाम अलग अलग है। चाहे जड़ पदार्थों के देखो या चेतन पदार्थों के देखो, सारी संज्ञाएं अलग अलग है। कोई वस्तु है तो उसका नाम है, और सारे नाम अलग अलग प्रकार के हैं। तो अलग अलग होते हुए भी सबको समा करके, सबको एक करके, सबको अपने अंदर धारण करके रखना बहुत मुश्किल होता है। ये तो वैसी बात है, एक से शैतान बच्चा है, मतलब जैसे एक माँ के 4-5 बच्चे हों। अब एक बच्चा जो है थोड़ा बड़ा हो गया, सबसे बड़ा, वो उसकी शैतानी अलग प्रकार की है। सबसे छोटा बच्चा, उसकी शैतानी अलग प्रकार की है। और तीसरे नंबर पर एक लड़की है, उसकी अलग प्रकार की शैतानी। तो अब 4-5 बच्चों की जो शैतानी है वो सबको संभाल के रखना होता है एक माँ को। खैर आजकल 2 ही होते हैं बच्चे, लेकिन हमारे ज़माने के 6-6, 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 बच्चे होते थे। ए भगवान, इन सबको संभाल के रखना एक माँ को बहुत मुश्किल होता है। और जो पिता होता है ना, बॉस होता है, और जब पिता के सामने बच्चों की जब ये सब स्थितियाँ होती है, सब सुनाना, सबको बना के रखना एक माँ का एक बड़ा कर्तव्य होता है। ठीक है, तो सबको मेंटेन करके रखना होता है। तो जैसे एक माँ सब बच्चों को, घर के सदस्यों को मेंटेन करती है ना, तो ठीक इसी प्रकार ये वाणी जो है ना, सब अलग अलग प्रकार की है। देखिए नाम सबके अलग अलग हैं, जिसको आप बोलते हैं ना, सबके नखरे अलग अलग होते हैं, लेकिन सबको संभाल के रखना। एक कहता मेरे को रोटी नहीं चाहिए, एक कहता मेरे को पराठा चाहिए, और एक कहता मेरे को करेला नहीं चाहिए, एक कहता मेरे को भिंडी चाहिए, एक कहता कुछ और चाहिए। सबकी बात सुनती हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ करती हैं, सबको बना के रखती हैं। बहुत मुसीबत है माँ के लिए, फिर भी वो खुश रहती है ये सब करते हुए। तो ठीक इसी प्रकार वाणी जो है ना, सबको समेट करके अपने अंदर धारण करके रखती है, सबको संभालती है। यही उसका सामर्थ्य है, यही कहना चाह रहे हैं। तद एशाम साम, एशाम इन समस्त संज्ञाओं का, नामों का जो अलग अलग होते हुए भी वो साम सब एक अपने अंदर, तद ही सर्वई नाम भी समम, उसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है। तो कहते हैं एतद ही, यही जो वाणी है, सर्वई नाम भी, सभी नामों से, अलग अलग नामों से युक्त होते हुए भी, सामम सबको समा करके, सबको एकीभूत करके रखती है वो वाणी। इसलिए कह रहे हैं एतद एशाम ब्रह्म, एतद ये जो वाणी है, एशाम इन समस्त नामों का वो ब्रह्म आधार बनी हुई है। ब्रह्म का मतलब बड़ा आदमी है, बड़ी वस्तु है। तो तद एशाम ब्रह्म, इन समस्त संज्ञाओं का, समस्त नामों का ये ब्रह्म बन करके, इन सबको धारण करके, सबको अपने अंडर में करके रखती है। एतद ही सर्वाणि नामानि बिभर्ति, उसी बात को और स्पष्ट कर दिया है। एतद ये ही जो वाणी है, सर्वाणि नामानि समस्त संज्ञाओं को, समस्त नामों को बिभर्ति धारण करके रखती है, सबको अपने अंदर समेट करके रखती है, किसी को भी नाराज नहीं होने देती है। अलग अलग शब्द हैं, देखिएगा, अलग अलग अर्थों को रखने वाले। एक बहुत बड़ी समस्या है ये जो वाणी है ना, आप देखिएगा वाणी के महत्व को जब हम समझेंगे ना, इसी वाणी के अंदर खरी खोटी शब्दें, मतलब आप क्या बोलें, खरी मतलब ऐसे ऐसे शब्द इस वाणी में से निकलते हैं शब्द कि आदमी दंग हो जाता है। ऐसे ऐसे बोलता है व्यक्ति, कुछ ऐसे शब्द निकालता है इस वाणी से, और कोई सुनना नहीं पसंद करता। और कोई ऐसे ऐसे शब्द निकालता है इन वाणियों से
लट्ठू होकर के सुनने लगते हैं, यानी इतना आकर्षित होते हैं, इतना अट्रैक्टिव होते हैं उनके शब्दों के प्रति। कुछ ऐसे लोग होते हैं बस चंद शब्द बोलते हैं, चंद वाक्य बोलते हैं और उन्हीं से पता नहीं करोड़ों रुपए कमाते हैं, अरबों रुपए भी कमाते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये जो एडवर्टाइजमेंट की दुनिया है ना, विज्ञापन की दुनिया, आप देखिएगा क्या कमाते हैं वो लोग पैसे। मतलब कुछ ऐसे कुछ बोल करके बस उनकी वाणी तो ऐसा लगता है जैसे अमृत है। तो वाणी जो है बहुत उत्कृष्ट भी है और वाणी सबसे निकृष्ट भी है। तो इन सब शब्दों को, सब संज्ञाओं को, सब नामों को, उचित अनुचित, धर्म पुण्य, हर प्रकार के जो शब्द है, इन सब को अपने में समेट करके रखना बड़ा मुश्किल है। मतलब कई बार ऐसा आप देखेंगे ना, थोड़ा सा और नीचे उतर कर देखेंगे ना, मतलब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, मतलब ऐसे ही ऐसा परिवार है, वो परंपरा से ही उनका घर ऐसा है जिसमें पढ़ाई लिखाई का कोई विशेष महत्व नहीं है। तो उनके एक ही घर में दो बच्चे ऐसे होते हैं, एक राक्षस टाइप का होता है, एक देवता टाइप का होता है। अब देखें, दो ही बच्चे मान करके चलिए, आज के जमाने के हिसाब से भी देखिए, एक बच्चा ऐसा होता है राक्षस की तरह, मतलब उसको कोई मतलब नहीं है कि उसने खाया नहीं खाया, भाई या बहन या छोटा या बड़ा, उसको कोई मतलब नहीं होता है कि उन्होंने खाया नहीं खाया, उसको मिला नहीं मिला, अड़प लिया खा लिया, बस जिसको कहते हैं ना झपट्टा मारना और उसको समाप्त कर लेना। और दूसरे को मिला नहीं, परेशान है। लेकिन सबको मैनेज करने वाली वो एक माँ होती है, तो राक्षस जैसा बेटे को भी, शैतान जैसे बेटे को भी वो मैनेज करती है। देवता टाइप के जो बच्चा है उसको भी सांत्वना देना, उसको भी बनाए रखना, उसके अंदर वो द्वेष करता है, वो मारता है, पीटता है, जो भी करता है, तो भी उसको वैसा न बना के रखना। अब वो भी वैसा बन जाए तो दोनों राक्षस हो जाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से दोनों को सम करके, दोनों को बैलेंस करके, उनको दोनों को पोषित करते हुए जो भी उसका पालन पोषण जो करती है माँ, आप देखिएगा माँ का जो कर्तव्य होता है, कई बार है इसे पता नहीं, आज के जैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे आजकल नया ट्रेंड है, पागल है, मतलब मम्मी को बोल रही है बेटी या बेटा, पागल है, इनको क्या पता है, ऐसे बोलते आज के बच्चे अपने माँ बाप को। मतलब आप समझ सकते हैं, चाहे जिस किसी भी सिचुएशन में वो लोग होंगे, चाहे वो कैसे स्तर के होंगे, लेकिन वो छोटी छोटी बातों को लेकर के जब वो बच्चों को जैसे समन्वय करके रखना होता है, वो समन्वय पति पत्नी में क्यों नहीं बना के रख सकते? वही समन्वय जो बच्चों के साथ हम करते हैं, वही समन्वय सास बहू के साथ क्यों नहीं रख सकते? पति पत्नी के साथ, सास बहू के साथ, भाई भाई के साथ या पड़ोसी के साथ, वही समन्वय जो हम बच्चों के बीच में बना के रखते हैं, वही समन्वय दूसरों के बीच में क्यों हम नहीं बनाते? एक जगह उपलब्धि होती है, उस उपलब्धि को दूसरे जगह क्यों नहीं लगाते? इसका एकमात्र कारण है योग ना करना, या इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, इसका एकमात्र कारण है ईश्वर को साथ जोड़ करके ना चलना। यही योग दर्शन कहता है। अगर कोई आदमी एक जगह एक उपलब्धि को हासिल करता है, वो प्राप्त करता है, उस उपलब्धि को सब जगह जोड़ के रखता है, उसकी तेल बुद्धि बन जाती है। मतलब एक उदाहरण को समझ लेता है तो लाखों करोड़ों उदाहरणों को, उस जैसे उदाहरणों को समझ जाएगा वो। ये तो एक ऐसा क्षेत्र है कि क्योंकि सब कैटेगरीज हैं ना, जैसे ब्राह्मण का क्षेत्र है तो ब्राह्मण का एक उदाहरण दे दिया तो ब्राह्मण से संबंधित लाखों उदाहरण समझ में आ जाएंगे। क्षत्रिय से संबंधित एक उदाहरण दे दिया तो क्षत्रियों से संबंधित लाखों उदाहरण समझ में आ जाएंगे। ऐसा है, एक विषय से संबंधित एक उदाहरण को दिया है तो उससे संबंधित पता नहीं कितनी बातें समझ में आती। यही तो तेल बुद्धि है। तो इस तेल बुद्धि का प्रयोग करके हम भौतिक दृष्टि से भी, पारिवारिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, या आप किसी भी दृष्टि से बहुत लाभ ले सकते हैं। इन बातों को समझना है हम सबको। तो यही कहना चाहते हैं कि नाम, रूप और कर्म, इनमें से नाम को लेकर के चर्चा हो रही है कि ये नाम ऐसा नाम है जो समस्त संज्ञाओं को, समस्त शब्दों को बताने वाले जो संबोधक नाम हैं, ये ऐसे नाम हैं, सब एक दूसरे से सांप नेवले के समान विरोधी होते हुए भी सबको एक साथ
बना के रखना ये वाणी का काम है। यानी उसी वाणी के अंदर सब कुछ है। दुष्ट से दुष्टत्व को बताने वाले शब्द भी है और श्रेष्ठ से श्रेष्ठत्व को बताने वाले भी शब्द उसी वाणी के अंदर समाये हुए हैं। मुक्ति को दिलाने वाले शब्द भी उसी वाणी में विराजमान हैं, नरक को दिलाने वाले शब्द भी उसी वाणी के अंदर विराजमान है। ऐसा आप समझ सकते हैं। धर्म को या धर्म के रास्ते में श्रेष्ठ श्रेय मार्ग की रास्ते में ले जाने वाले शब्द भी उसी वाणी के अंदर विराजमान हैं और आपको नरक में ले जाने वाले या आप प्रेम मार्ग की ओर ले जाने वाले जो शब्द है वो भी उसी वाणी के अंदर विराजमान है। यानी वाणी के अंदर सब कुछ है। आप ये भी कह सकते हैं वाणी वाणी नहीं, वो खिचड़ी है, उसके अंदर सब कुछ है। खिचड़ी एक ही प्रकार की नहीं बनती। आजकल जो है मैंने देखा कि दोशा बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, दोशा होता है ना, दोशा, डोसा, डोसा, कुछ भी बोल सकते हैं आप, शब्द थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है जी, हमने तो सुना है कि चावल का होता है और उसमें उड़द डालते हैं, चावल उड़द का, तो कोई चावल उड़द का बनाता है, कोई तो मैं ऐसे जा रहा था दिल्ली में, जा रहा था मतलब ऐसे सड़क से नहीं जा रहा था, ऐसे ही कैब में बैठ के जा रहा था या किसी की गाड़ी में जा रहा था। चलते चलते मेरी दृष्टि ऐसे बाहर की ओर गई तो एक बोर्ड देखा मैंने बोर्ड देखा तो उसमें लिखा 148 या पता नहीं 100 कितने प्रकार, मेरे को याद नहीं है, 150 से भी ज़्यादा इतने वैरायटी के डोसा, मतलब 150 या 148 ऐसा कुछ संख्या था, मतलब ज़्यादा ही संख्या, इतने प्रकार के डोसा जो है यहाँ मिलेंगे। मैंने पूछा भाई इतने प्रकार कैसे बनते हैं जी? क्या है स्वामी जी? उसमें पनीर डाल दो तो पनीर का डोसा हो गया, उसमें ये डाल दो वो डाल दो, आटे से बना लो, उससे बना लो, इससे बना लो, उसमें ये सब्जी डाल करके बना लो, उसमें ये ऐसे ऐसे करके उन्होंने इतने वैरायटीज़ बना दी। समझ रहे मेरी बात को? तो ठीक इसी प्रकार से आप खिचड़ी बना दीजिएगा, मूंग का दाल ले लीजिएगा, चावल ले लीजिएगा, खिचड़ी बना लीजिएगा और मात्रा बराबर रख के, चावल 1 पाव है तो मूंग का दाल भी 1 पाव, तो खिचड़ी बन जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है? सब प्रकार के दालें डाल दिए उसमें, राजमा भी डाल दो, छोले भी डाल दो, आखिर बन तो जाएगा ना। क्या फर्क पड़ेगा? सारे दालें डाल दो, सभी प्रकार के डाल दो, और चावल भी डाल दो, गेहूं भी डाल दो उसके अंदर, बाजरा भी डाल दो उसके अंदर, क्या फर्क पड़ेगा? खाना तो हमें ही है ना, अभक्ष्य तो है ही नहीं है, ना खाने योग्य वाली चीज़ तो है ही नहीं है। जैसे आप बोलते ना मिक्स वेजिटेबल करी है जी, अच्छी बात है जी, खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ऐसे ही ये जो खिचड़ी है ना, सारी सब्जियां डाल दो, खिचड़ी बनाओ, सब सब्जियां, सब दालें, सब अनाज, सब डाल दो और एक बना दो, एक, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये वाणी ऐसी ही है। मतलब इस वाणी के अंदर जो हम चाह रखते हैं। किसी ने प्रश्न किया था कि जीवात्मा के स्वाभाविक गुण बताइए। यही तो हम उपनिषद प्रारंभ से लेकर के अब तक ये 10वीं उपनिषद चल रही है, जीवात्मा के गुणों को लेकर के तो चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ये जो इच्छा है ना, इच्छा जीवात्मा का अजीब इच्छा है जीवात्मा की। मतलब हम क्या चाहते, देखिए, चाह, अभिलाषा कहिए, चाह कहिएगा, तमन्ना कहिएगा, या आप कुछ भी शब्द रखिएगा, पर हमारी जो चाह है वो अजीब की चाह है। हमें जो संतुष्टि जो होनी चाहिए वो इसलिए नहीं हो रही है कि चाह, जो इच्छाएं जो है ना हमारी बढ़ती जा रही होती है। इच्छाओं का जो व्यापकता है ना वो इतनी बढ़ती जा रही है, उसकी कोई सीमा, उसका जो अद जो है वो दिख नहीं रहा है, वो बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है एक प्रकार से। तो इस वजह से हमें तृप्ति नहीं मिल रही होती है। सब प्रकार से करके देख चुके हैं पर पकड़ के नहीं रखते हम लोग, किसी एक को पकड़ के नहीं रखते। सबसे बड़ी समस्या ये है। मतलब करना है छोड़ देना, करना है छोड़ देना, करना ही छोड़ देना। इसलिए ये पीछे बोला था ना कि अगर हमने व्रत ले लिया है ना, उस व्रत को पूरा कर लेना चाहिए। हम करते हैं, ये जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता उल्टी करके वापस उसी को खा जाता है। मतलब पकड़ लिया, छोड़ दिया, फिर कुछ देर के बाद ठोकर लग जाता है, फिर वापस जाके पकड़ लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ देर करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं।
जैसे बहुत ऐसा होता है ना, जैसा अभी बरसात शुरू होने वाली है, याद रखना, वो तूफान के कारण से बीच में आके चली गई वो अलग बात है, अभी आ जाएगी बरसात। बरसात जैसे प्रारंभ होगी ना तो पकोड़े खाने की इच्छा हो रही होती है। एक बार खाया, 2 बार खाया, 3 बार खाया, 4 बार खाया, फिर बार अरे बहुत हो गए जी पकोड़े, अब चलो छोड़ो, फिर उसको छोड़ देता है। ठीक है, छोड़ दिया, फिर जब दोबारा बरसात आएगी तो फिर दोबारा पकड़ता व्यक्ति। ठीक है ना, तो ऐसे ही उसकी इच्छा हो रही है गोलगप्पे खाने की, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार खा लिया, कितने बार खाएगा, ऊब जाता है आदमी, फिर उसको छोड़ देता है, फिर दूसरे को पकड़ता है। तो चाहे वो खाने का हो, चाहे देखने का हो, चाहे सुनने का हो, चाहे पढ़ने का हो, चाहे स्वाध्याय करने का हो, चाहे वो ध्यान करने का भी क्यों ना हो, कई बार शौक चढ़ जाता है व्यक्ति का, हो अब ध्यान करूँगा, अब वो समय ज़्यादा लगाता है, वो बैठता है, बगुला भगत होता है ना उस तरह का, और फिर करने लगता है कुछ दिन, 1 महीना, 4 महीने, फिर उसके बाद थक जाता है, बहुत किया ध्यान, फिर उसके बाद दूसरे में प्रवेश करता है व्यक्ति। तो आप चाहे ध्यान को लेकर के देखिएगा, आप हर चीज़ पे वो एक्सपेरिमेंट ऐसा है, मतलब ऐसी वो जैसे साइंटिस्ट होता है ना, वो ऐसे परीक्षण करता जाता है, फिर छोड़ देता है, उसको पकड़ के नहीं रख पाता है। मतलब ऊब जाना जो है ना, ये आदमी का, आत्मा का सबसे अधिक माइनस पॉइंट है, याद रखना। ऊबना मतलब बोर होना, अगर जीवन में से बोर होना इसको हटा देना, आनंद ही आनंद है। ये हमें समझ में नहीं आता। ये जो ऊब जाना है ना, बोर होना, ये अत्यंत हानिकारक है, याद रखना। क्योंकि अगर ऊब करके, बोर होकर के उसको छोड़ देंगे, दोबारा पकड़ना नहीं आप कभी जीवन में, फिर देखना कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे, क्योंकि वापस आपको वही है। आप रोटी खा खा करके छोड़ करके पराठा खाने लगते हैं, उसको खा खा करके छोड़ करके आप बाटी खाने लगते हैं, फिर कोई दूसरी, फिर वापस लौट करके वहीं आते हैं ना, फिर वापस वही रूटीन पे आते हैं, मतलब बदल बदल करके खाते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि आप उसको छोड़ दिया तो फिर कभी नहीं खाएंगे। जब खाना ही है तो इसको बोर होने का क्या मतलब है, खाते जाओ। फिर इसका मतलब है वो जो एक रस हो जाएगा जी, क्या कुछ वेराइटीज़ होना चाहिए, क्या वेराइटीज़ लाएंगे आप, उन्हीं में से तो घूमना होगा ना। ये तो साइकिल है जी, साइकिल। जैसे रामायण है ना, रामायण, ये रामायण की तरह है, वहीं से निकलो फिर वापस वहीं आ जाओ। अयोध्या से निकलो, वनवास काटो और रावण को मारो, फिर वापस वहीं आओ। ठीक है, तो आप घर से निकलो, जाओ जंगल में, तपस्या करो और मन के जो जितने भी रावण है उसको सब समाप्त करो, मुक्ति को प्राप्त करो, वापस वहीं यहाँ पर आना है, फिर वापस यहीं आना है जन्म लेकर के। एक रामायण की तरह है, एक साइकिल है ये, इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। जब इसे छुटकारा नहीं मिलने वाला है तो क्यों दुखी होकर के चलना है, क्यों बोर होना है हमको, क्यों ऊबना है। उसी से आनंद लेना सीखना है। जैसे समझ में, मेरी ओर देखना ध्यान से, उसको पता मैं इस जेल से नहीं निकल सकता, उसको बहुत, तिहाड़ जेल का नाम सुना होगा, ठीक है, तिहाड़ जेल तो कुछ भी नहीं है, ऐसे दुनिया के बड़े बड़े जेल हैं, दिखाते हैं, दुनिया के टॉप 10 जेल देख लीजिएगा, पता लग जाए आप कैसे जेल होते हैं, और आपको पता लगे इसमें से बाहर नहीं निकल सकता। अब रहना है जिंदगी भर इसी में, जब भले आदमी जब रहे ना उसी में है, जिंदगी भर उसमें से निकलना नहीं है, हाँ, मैं आनंद से रहो, खुशी से रहो ना, क्यों रो रो करके रहते हो। तो ये जो समझ है ना, ये समझ जब तक पैदा नहीं होता है तो ऊबते जाएंगे हम लोग, पकड़ते रहेंगे। योग दर्शन करने एक बहुत अच्छी बात कही है, ये अविद्या के प्रसंग में कही है। वो कहते हैं आदमी पकड़ता पकड़ता फिर छोड़ता है, पकड़ पकड़ करके छोड़ता है, छोड़ छोड़ करके पकड़ता है। मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ। वो कहते हैं मतलब छोड़ छोड़ करके फिर पकड़ता उसी को, फिर पकड़ पकड़ करके फिर उसी को छोड़ देता है, तो उसी को पकड़ता उसी को छोड़ता, बस यही उसकी ज़िंदगी इसी में निकल जाती है। तो अच्छा यही है, समझ लो, ऊबना, बोर होना छोड़ दो, उसी में आनंद लेना सीखो। किसी ने प्रश्न किया था, जी ये क्या जीवन हो गए जी, सुबह उठो,
दिनचर्या करो, फिर उसके बाद ध्यान करो, फिर हवन करो, फिर स्वाध्याय करो, फिर वही उपनिषद का पाठ सुनो, और फिर उसके बाद फिर उसकी तैयारी करो, फिर थोड़ा सा ये करो, फिर सो जाओ, फिर उठो, फिर वही कर, ये कब तक करते रहेंगे? ये झंझट लग रहा है मेरे। तो उसको नौकरी करना भी झंझट ही है, उसको व्यापार करना भी झंझट लग रहा है, उसको स्वाध्याय करना और ध्यान करना सब झंझट ही लगेंगे, क्योंकि और कोई है ही नहीं है, यही तो करना है। घुमा फिरा कर कि इसमें से निकल नहीं सकते हम लोग, यही करने हैं हमको। लेकिन इनको करते हुए इसी में ही आनंद लेना हमें आ गया, तो हम जैसे सुखी दुनिया में और कोई नहीं हो सकता, ये समझ लीजिएगा। बहुत बड़ी बात है। एक समझ जो होता है ना, समझ, जैसे जो बहुत एक्सपीरियंस्ड जो पिता होता है ना, जिसको समझ आ जाता है कि मेरे पास जो सामर्थ्य है, अब इस सामर्थ्य को मैं बढ़ा नहीं सकता। वैसे अवस्था की दृष्टि से ज़्यादा उम्र हो गई है, हाँ, जो पूंजी है उसको पता मेरे पास इतनी पूंजी है और इसको इतना ज़्यादा विस्तार में नहीं कर सकता, उसको सब पता रहता है सब प्रकार से, तो फिर वो खुश रहता है, उसी में संतुष्ट रहता है। और जो नया नया पंडित होता है ना, या नया नया जो बिजनेसमैन होता है, या नई नई जो बिजनेस वुमेन होती है, जो उसके अंदर जोश होता है और इन्वेस्टमेंट उसके पास उतना ज़्यादा पूंजी होती ही नहीं है, और दिमाग खोपड़ी जो है बहुत ब्राइट लगता है उसको, बहुत व्यापक है, दौड़ लगाने की कोशिश करते हैं और धड़ाम से गिर जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। तो वो स्थिति में नहीं आना है। तो इसलिए समझ पैदा करके जो है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ हाथ पे हाथ धर करके बैठे रहो, ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, पुरुषार्थी बने रहना है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको, जब मैं विद्यार्थी के रूप में था तो उस समय ये नोटबुक्स और ये ऐसे, आजकल तो टैब के ऊपर ही पेन आता है, उसी के ऊपर लिख सकते हो ना आप, जैसे टैबलेट होता है ना उसके ऊपर आप लिख सकते हैं, एक डंडी सी होती है उसको लेकर उसमें लिख करके, जैसे पहले सिलेट ही होती थी पत्थर के उसके, हाँ, तो एक सिलेट था, मैंने ऐसे कंप्यूटर की जितना बड़ा ऐसे उसको सामने रखा, उसमें पेंसिल या क्या बोलते हैं उसके क्या बोलते हैं, चौक लेकर के उसमें लिख दिया, आज मैं ईश्वर का दर्शन करूंगा, ऐसे लिख करके बोर्ड रख के और बैठ गया आसन लगा के जमा करके, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, अब कब तक बैठा रहूँगा, ईश्वर का दर्शन तो हुआ नहीं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन पता नहीं, दिनों दिन बैठा रहा, लेकिन कहाँ ईश्वर का दर्शन होना। इधर झूठ बोलना तो बंद किया नहीं है, और इधर आलस्य करना बंद नहीं किया है, सुबह 4 बजे उठने में नानी याद आ रही है, ये सब तो छोड़ा नहीं, और इधर ईश्वर का दर्शन करने के लिए बैठ गया। विद्यार्थी का जीवन होता है, जैसा भी विद्यार्थी होता है उस समय जैसा सोच समझ होता है। तो कहने का अभिप्राय है, हम ऐसी परिस्थिति में रहते हैं, अपने सामर्थ्य को भी तो पहचानना होगा ना। सामर्थ्य इतना नहीं है कि मैं पूरी दुनिया का टॉप, मतलब नहीं, मैं अंबानी की तरह बन जाऊंगा, ऐसा इतना आसान नहीं है। हर कोई अंबानी बन जाएगा तो फिर अंबानी का मतलब क्या रहा, मतलब हर कोई बिल गेट्स की तरह, बफेट की तरह बन जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हर कोई आदमी टाटा बनने के लिए, बिरला बनने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कोशिश करिए, लेकिन अपना सामर्थ्य भी तो देखना चाहिए ना व्यक्ति का। मतलब 12वीं पास तो नहीं कर सकता और ख्वाब देख रहा मैं IAS बन जाऊं, ठीक है ना, मतलब वो IIT में जाने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन 12वीं पास नहीं हो रहा है। मैथमेटिक्स में उसको 35 अंक नहीं आ रहे, 35 मार्क्स भी नहीं आ रहे, 35 अंक नहीं आ रहे गणित के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, और ख्वाब देख रहा मैं इंजीनियर बन जाऊं। तो सामर्थ्य भी तो देखना पड़ेगा ना। हाँ, ये करो कि अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए मेहनत करो, बौद्धिक स्तर को, शारीरिक स्तर को, ऐन्द्रियक स्तर को, मानसिक स्तर को, आत्मिक स्तर को, इनको बढ़ाने के लिए मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, ये सब है। मैं पुरुषार्थ में ढील नहीं देना है, उसके लिए नहीं कह रहा कि अपने आप को संतुष्ट करके बैठे रहने की बात नहीं कह रहा हूँ। पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन अपने सामर्थ्य को, अपनी योग्यता को, अपने साधनों को, उन सब चीज़ों को समझते हुए हमको ख्वाब देखने चाहिए। ये मेरा अभिप्राय है। तो ऐसा हमें चलना चाहिए। तो मुख्य बात है कि नाम के अंदर दृष्टि डालिएगा, कितने नाम हैं। नाम का मतलब केवल मनुष्यों के नहीं है,
जड़ वस्तुओं के हैं। मनुष्यों में जितने भी मनुष्य हों, लेकिन जो मनुष्येतर योनियां हैं उनके नाम देखिएगा, मतलब चेतन जगत के कितने नाम हो सकते हैं, असंख्य नाम हैं, मतलब अनकाउंटेबल, हम लोग गिन नहीं सकते। और जो जड़ पदार्थ हैं वो अनकाउंटेबल है, मतलब अनगिनत जड़ पदार्थ हैं, सारे के सारे नाम संज्ञाएं हैं। ये जो हमारी वाणी है इसके अंदर समाये हुए हैं। और विरुद्ध नाम एक दूसरे, जैसे क्रोध भी इसी वाणी में है और प्रेम भी इसी वाणी में है, ईर्ष्या भी इसी वाणी में है, दया भी इसी वाणी में। तो एक दूसरे के विरुद्ध शब्द और उनके अर्थ सब कुछ हमारी इस वाणी के अंदर समाये हुए हैं। इनको समझना और समझ करके जहाँ जिसका प्रयोग करना चाहिए उसी का प्रयोग करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित बात है हम अपने लक्ष्य की ओर बहुत जल्दी अग्रसर हो जाएंगे। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, समय तो हो गया आपका, किसी कुछ पूछना तो नहीं है? सर जी, स्वामी जी आपने बताया, एक सिद्धांत बताया था कि, हाँ बोलिए। स्वामी जी आपने सिद्धांत बताया था कि अगर कोई वस्तु है तो उसका नाम अवश्य होगा, तो इसका क्या विपरीत भी वाइस वर्सा भी सत्य है क्या? मतलब अगर कोई बस किसी का नाम है तो वो वस्तु जरूर होगी, ऐसा भी सिद्धांत है या सिर्फ ऐसे है कि अगर कोई वस्तु है तो उसका नाम अवश्य होगा? नहीं, वस्तु है तो नाम अवश्य होगा, नाम है तो वस्तु भी हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अभाव वाली जो भी चीज़ें होती उसके नाम तो होते हैं लेकिन उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जो कल्पना होती ना, कल्पनाओं, कोई जानना चाह रहा जी 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 जी, वस्तु है तो नाम जरूर होगा। हाँ धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। जी एक थोड़ा सा क्लियर कर दें, जड़ देवों का प्राण वायु है जी, और चेतन देवों का भी वायु ही प्राण है। आप क्या पूछना चाहते हैं? यानी वायु और प्राण में अंतर पूछना चाहते हैं? जी 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 जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल अंतर है। वायु तो जो हवा है वो अलग चीज़ है। वायु जो है एक हवा, वो अलग चीज़ है। जो हमारे शरीर के अंदर जो इनहेल एक्सिल के रूप में जो प्राण चल रहा है वो अलग प्रकार का है। जी जी, जैसे अविद्या है ना, पहले मेरी बात सुन लीजिए, आपके प्रश्न को मैंने समझ लिया। अविद्या है ना, अविद्या के 5 भेद हैं। ठीक है। राग है और द्वेष है। राग भी अविद्या है और द्वेष भी अविद्या है, दोनों अविद्या है। लेकिन दोनों में कितना अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर है, फिर भी वो अविद्या है। तो जाति के रूप में वो अविद्या है, जाति के रूप में एक ही है लेकिन व्यक्ति के रूप में अलग अलग है। ठीक इसी प्रकार से ये जो वायु है, वायु से ही एक अलग बन करके प्राण है। ये परमात्मा का कमाल समझ लीजिएगा। जैसे एक साइंटिस्ट होता है ना, वो कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के मोबाइल बना दिया, कोई ऐसी चीज़ें लेकर के वो, जैसे देखिएगा एक सॉफ्टवेयर बनाता है और एक हार्डवेयर बनाता है। तो सॉफ्टवेयर जो बनाता है वो सॉफ्टवेयर देखिए, उसमें जो चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर में, और जो हार्डवेयर में, वो तो हार्डवेयर तो ऐसा ही है ना, जैसे आप जैसे कोई गाड़ी बनाता है तो ऊपर का ढांचा देखिए गाड़ी का ऊपर का, और उसका जो इंजन देखिएगा तो इंजन अलग प्रकार का है और उसकी जो बॉडी है वो अलग प्रकार की है तो दोनों जड़ वस्तु हैं जी। तो ठीक इसी प्रकार से जाति के रूप में आप देखेंगे वायु का ही एक कार्य है वो प्राण, अपान व्यान उदान, लेकिन अलग अलग है, ऐसे समझ लीजिए। वायु का कार्य है प्राण। हाँ जी, हाँ जी, तो वायु और प्राण में ही अंतर है। जी जी, जी ठीक है सर, धन्यवाद। जी जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। प्रणाम स्वामी जी। जी जी जी। आपने आज के जो इंद्रिया और मन को सुख मिलता है, तृप्ति मिलती है, जी जी, मतलब जड़ वस्तु को हम कैसे कह सकते हैं कि उनको, ये तो बहुत ही विरोधाभासी है। देखिए, तृप्ति का मतलब ये है कि जैसे शरीर में दुख होता है ना, शरीर कट जाता है ना, तो शरीर कटने का जो कटना तो शरीर में हो रहा है, ठीक है ना, दर्द भी हो रहा है, तो वो सब शरीर में ही हो रहा है ना,
पर उसकी अनुभूति आत्मा करता वो अलग चीज है। एक बात कहता हूं, जैसे तरबूज है, ठीक है जी, तरबूज तो पूरा गोल है और एकदम अंदर लाल है, लालिमा है, पूरा लाल, उसका रस भी अच्छा है, स्वीट है, जो भी है, उसको काट के खाएंगे तो तृप्ति हो जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन खरबूजा है और आपने इसे रख दिया, खरीद के रख दिया, और बगल में अगर वो सड़क करके एकदम रोड में आ गया और उधर से गाड़ी आई उसके ऊपर चली गई, उसका पहिया उसके ऊपर आया और उसका कचुम्बर बन गया, मतलब वो बिल्कुल ऐसे हो गया, ठीक है। तो जो ऐसा हुआ है किस में हुआ? खरबूजे में हुआ है ना, मतलब तरबूज में हुआ है ना ऐसा, मतलब उसका कचुम्बर बनना, मतलब वो उसके टुकड़े टुकड़े बनना, वो तरबूज में हुआ है ना। हानि किस में हुई है? तरबूज में हुआ है ना हानि। जी उसकी अनुभूति कौन कर रहा है? हमारी आंखों ने देखा, उसकी अनुभूति हुई कि इसमें हानि हुई। बाकी तो खरबूजे में तो कोई फर्क नहीं पड़ा स्वामी जी। अरे कमाल है, क्या आधा नहीं, जो एक इकाई के रूप में था तो वो सब टुकड़े बन करके उसके अवयवों के रूप में ये परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? यही तो हानि है जी। उसकी अनुभूति इसको तो नहीं है ना स्वामी जी। नहीं, हमने देखिए आईफोन सुनिए शेखर जी, सुनिए, मैंने पहले ही बोला अनुभूति जड़ वस्तु नहीं करती है, मेरा सिद्धांत है, पहले ही बोल दिया था। मैं अनुभूति नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ हानि का मतलब है जो इकाई के रूप में था उसके टुकड़े हो गए, उसके अवयव बन गए। तो उस वस्तु की हानि यही है कि उसके टुकड़े के रूप में होना, उसको इकाई के रूप में रहना था तो टुकड़ों के रूप में हो गए, यही उसकी हानि है। लेकिन उस टुकड़े के रूप में होने के बाद आए ये टुकड़े बन गया, इसकी अनुभूति तो हम करते हैं ना जी। तो ऐसे ही शरीर में दुख हो रहा है, शरीर में हानि हो रही है, ठीक है, तो उस हानि को फील करने वाले हम लोग हैं, आत्मा है, हम लोग का मतलब आत्मा है। तो फीलिंग्स जो है आत्मा को होती है, लेकिन हानि तो शरीर में हो रही है ना। ठीक इसी प्रकार से अगर उस तरबूज को हमने खा लिया, गर्मी पड़ रही है और ठंडी ठंडी स्थिति में, मतलब फ्रिज में से निकाल करके कोई काट करके हमको तरबूज खिला दिया और बड़ा सुकून मिल गया, तो शरीर को लाभ मिला। लाभ तो किसको मिला? शरीर को मिला, क्योंकि भूख शरीर को लग रही थी तो शरीर को लाभ मिला, लेकिन अनुभूति उस लाभ की आत्मा कर रहा है। तो तृप्ति भी, तृप्ति का मतलब है शरीर को जो भूख लग रही है तो उसको वो भूख मिटा देगा ही, वही तृप्ति है उसकी। तृप्ति का मतलब अनुभूति वाली तृप्ति नहीं कह रहा यहाँ पर। जो ह्रास हो रहा था शरीर में वो ह्रास रुक गया, वो वृद्धि होने लगी शरीर की, यही उसकी तृप्ति है। और इंद्रियां भी देख करके खुश हो रही है, अर्थात प्रसन्नता हो। प्रसन्नता तो आत्मा को होती है, लेकिन आंखों में एक होता है, जैसे दिख नहीं रहा हो आदमी, जैसे 50 साल का हो गया उसको कम दिखने लग रहा है तो आंखों में स्ट्रेस आ जाता है, दुखने लगती हैं आंखें, तो आंखों में जोर पड़ रहा होता है उसको, तो आंखें थक रही हैं जल्दी से, तो हानि तो आंखों में हो रही है। अब परिस्थिति ऐसा पैदा कर दिया, मतलब ऐसे साधन उसको दिया, बड़े अच्छे लाइट्स लगाए हैं और ऐसे लाइट्स लगाए हैं जिससे आंखों पर जोर ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, और उसने थोड़ा ऑपरेशन करवाया अथवा आंखें साफ करवाए, जो भी करवाया है, जैसे आज का आधुनिक आई स्पेशलिस्ट से मिलकर के उसने कुछ ऐसा आंखों की स्थिति बना लिया, उसको आंखों पर जोर नहीं लग रहा है, तो आंखें मज़े में हैं, मतलब अच्छी स्थिति में हैं, यही उसकी तृप्ति है। तो तृप्त इंद्रियां हो रही, इसका मतलब है वो अनुभूति करके तृप्त हो रही है, ये मेरा अभिप्राय नहीं था। जी। अनुभूति, जो भी अनुभूति है जिसको हम अनुभूति कहते हैं, वो केवल आत्मा को होती है, चेतन वस्तु को अनुभूतियां होती है। लेकिन आनंद का होना, दुख का होना जड़ वस्तु में होता है, यानी दुख शरीर में होता है, आनंद भी शरीर में होता है। आनंद का होना का मतलब आनंद रहता भी शरीर में ही है, दुख रहता भी शरीर में है, वो आत्मा में तो प्रवेश कर नहीं सकता। उस आत्मा में रहने वाले दुख को देख करके ये दुखी होता है, फील करता है। आनंद में शरीर में होने वाले आनंद को देख करके ये फील करता है दूर से ही।
उसको मिलता जुलता तो कुछ है ही नहीं, ये तो पहले से सुन रखा है। आत्मा को कुछ नहीं मिलता, अर्थात आत्मा के अंदर कुछ भी सुख के रूप में, दुख के रूप में कुछ भी एंट्री नहीं होता आत्मा में, सब बाहर ही रहेंगे। तो कहाँ रहेंगे? या तो शरीर में रहेंगे, या इंद्रियों में रहेंगे, या मन में रहेंगे। तो सुख या दुख या जो भी है सब शरीर में, इंद्रियों में, मन में ही रहेंगे। तो उनमें वो रहना ही उनका सुखी होना या उसका तृप्त होना है, एक मोटी भाषा है। जी जी जी, प्रणाम। सभी को नमस्ते।